हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। और आज हम काफ़ी दिनों बाद क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने का ना करने का कुछ रीज़न था, जो पर्सनल रीज़न था, वो आपके साथ हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लास के बारे में कुछ ओवरव्यू देता हूँ। मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाने की मतलब ख़त्म कौन से चैप्टर पे किया था आपका CI चक्रवर्ती ब्याज में आपको 2 क्लास आपको करा चुका था। आज हम तीसरी क्लास करेंगे। तीसरी क्लास में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, चलिए करने की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। मूलधन बराबर 18,000 रुपये है। रेट बराबर आपकी 16 से 2/3% है। टाइम बराबर 1 वर्ष 73 दिन है। ये सवाल लेने का रीजन क्या है? आपको अब तक टाइम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष दिया गया था या फिर 4 वर्ष दिया गया था। ऐसा नहीं दिया गया था कि आपको दिन में टाइम दिया गया हो। टाइम आपका 1 वर्ष 73 दिन हो, 1 वर्ष 210 दिन हो, आप कुछ भी ऐसा अगर आपको दे दें तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देखना प्लीज। और जिस स्टूडेंट ने पहली 2 क्लास ना देखी हो, मैं उसमें आपको पूरे CI का, पूरे चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक समझा चुका और 5 या 6 मेथड में आपके साथ डिस्कस कर चुका उसमें। ठीक है, आप जो स्टूडेंट इसी क्लास को देख रहा है वो इससे पहले 2 क्लास देख कर आना, तब आपकी समझ में आएगा कि चल क्या रहा वास्तव में। सही है जी, चलिए। आपके पास दे दिया मूलधन बराबर 18,000 रुपये, रेट दे दी 16 से 2/3%, टाइम दे दिया 1 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष 73 दिन का आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। सही है जी, 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको समझा चुका, मैं आपको फिर बोल रहा कि जिस स्टूडेंट ने क्लास पीछे की 2 नहीं देखी चक्रवर्ती ब्याज की, वो देख पाए। उसमें मैं पूरा बेसिक आपको समझा चुका हूँ। आज यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल को करने का तरीका, आप रेट को जो परसेंटेज में से फ्रैक्शन में चेंज करो। तो R बराबर मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है आपकी 1/6। अब आपको यहाँ पे 1 वर्ष और 73 दिन दिया गया है। 2 वर्ष के लिए क्या करे थे हम? स्क्वायर करे थे। किसका? पिछले वाली संख्या का, इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर करे थे। और यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल जस्ट सेम प्रोसेस चलेगा, ट्री मेथड से चलेगा और इस सवाल को करेंगे हम। तो 6 का स्क्वायर में मूलधन मान सकता हूँ 36। 6 का स्क्वायर 36 यूनिट हम मानेंगे मूलधन। माना मूलधन आपका 36 यूनिट है। कितना? 36 यूनिट मूलधन है। क्या है आपका? ये मूलधन है, ये माना हुआ है। माना मूलधन आपका कितना है? 36 यूनिट है। सही है जी, 36 यूनिट है आपका मूलधन। तो आपको 2 साल का, आपको 1 साल 73 दिन नहीं देखना, आपको पूरे 2 साल का कैलकुलेट करना। वो मैं सिखा दूंगा आपको 73 दिन का आप कैसे निकालोगे। तो पहली साल अगर ब्याज की बात करूँ मैं, तो कितने के दर से ब्याज लगेगी? तो 1/6 के हिसाब से, 1/6 के हिसाब से। तो 6 छंग 36, 6 यूनिट का ब्याज मिल गया यहाँ पे। दूसरी साल की बात करूँगा मैं, तो 1/6 की रेट से ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 6 यूनिट का ब्याज मिलेगा। 6 यूनिट का ब्याज मिलेगा जी। लेकिन दूसरी साल चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है वास्तव में? ब्याज पे ब्याज होता है। दूसरी साल हमें इससे पहले जो ब्याज मिल चुका उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस पर भी ब्याज मिलेगा। 1/6 के हिसाब से कितना? 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा। 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये आपका पहली साल का ब्याज होगा, ये आपका दूसरी साल का ब्याज होगा। दूसरी साल के कौन कौन से ब्याज होगा? मैं बोला ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 6 और एक 7 यूनिट। मैं कह सकूँ 7 यूनिट जो ब्याज है हमारे पास दूसरी साल का है। और लेकिन हमें तो दिन में ज्ञात करना। दिन में आपको पता है 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो मैं कह सकूँ यहाँ से 365 दिन का ब्याज कितना होगा? मैं बोला 365 दिन का जो ब्याज होगा, 365 दिन का ब्याज कितना होगा? मैं बोला 7 यूनिट होगा। 365 दिन का ब्याज 7 यूनिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया जी? अब 1 दिन का ब्याज कितना होगा? 1 दिन का ब्याज होगा हमारे लोग जी
7/365। लेकिन हमें कितने दिन का ब्याज चाहिए? एक वर्ष का तो ये है ही, मैं बोला 6 यूनिट, एक वर्ष का तो है ही। अगले 73 दिन का चाहिए, अगले हमें पूरी साल का काउंट नहीं करना, सिर्फ अगले 73 दिन का काउंट करना। तो 73 दिन का काउंट करना, तो 73 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, एक दिन 73 की मल्टीप्लाई करना 73 मल्टीप्लाई 73, सही है जी। 73 की आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा शायद, 7×35 और इतना 3 बार, 5 बार कट गया। तो आप इससे से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1.4 यूनिट। यानी आपका 73 दिन का जो ब्याज बढ़ा, 73 दिन का जो ब्याज बढ़ा वो कितना है आपके पास? 1.4 यूनिट। तो मैं कह सकूं एक वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा? एक वर्ष 73 दिन, एक वर्ष और 73 दिन का ब्याज। भाई पहली वर्ष कितना है मेरे थोड़े? 6 यूनिट का ब्याज है, तो 6 यूनिट ले लेंगे, प्लस 73 दिन का कितना है हमारे दौरे? ये बढ़ गया 1.4 यूनिट। तो मैं कुल मिला के कह सकूं एक वर्ष 73 दिन का जो ब्याज होगा हमारे दौरे, वो कितना होगा? 7.4 यूनिट, 7.4 यूनिट का ब्याज होगा, 7.4 यूनिट का ब्याज होगा हमारे दौरे। और अब इस यूनिट को रकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता 36 यूनिट मूलधन एज्यूम कर रखा, मूलधन का मान कितना है? 18,000 रुपए है, मूलधन का मान कितना है? 18,000 रुपए है। मैं कह सकूं आपका 36 यूनिट का मान अगर 18,000 रुपए है, तो यहां से एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 18,000 डिवाइड बाई 36, 18,000 डिवाइड बाई 36, एक यूनिट का मान आ जाएगा ये 500 आ जाएगा वैसे आपका, कितना? एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 500। तो आपको ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक वर्ष 73 दिन का ब्याज, एक वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा? 7.4 यूनिट। और एक यूनिट का मान कितना है? 500 है हमारे द्वारा, एक यूनिट का मान कितना है? 500 है, तो इसमें 500 की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपके पास एक वर्ष 73 दिन का ब्याज आ जाएगा। 500 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3700 रुपये आपके ब्याज के बढ़ेंगे, 3700 रुपये आपको ब्याज के बढ़ेंगे। बताओ ये सवाल समझ में आया नहीं आया? इससे अच्छा तरीका सवाल को पढ़ने का कोई हो नहीं सकता, सही है जी। एक बार और मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। मूलधन बराबर 18,000 रुपये है, रेट बराबर आपकी 16 से 2/3%, टाइम बराबर आपका एक वर्ष 73 दिन, एक वर्ष 73 दिन का ब्याज चाहिए। लेकिन हम काउंट करेंगे कितने का? 2 साल के लिए काउंट करेंगे। अगर आपको मतलब 2.5 साल के लिए देता तो 3 साल के लिए काउंट करते, तब हम 2.5 साल का निकालते उसको हाफ करके। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता, अगर हमारा सवाल पॉइंटों में ना चले उसके लिए हम जो आपकी रेट होती है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी, 1/6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, 36 हो गया। यहाँ पे 1/6 का ब्याज, 1/6 का ब्याज, 6 का ब्याज यहाँ मिल गया, 6 का ब्याज यहाँ मिल गया, एक ब्याज। ये जो दूसरे वाला है दूसरी साल का ब्याज है, यानी दूसरी साल का ब्याज है, पूरे 365 दिन का ब्याज है हमारे पास 7 यूनिट। मैं कह सकूं 365 दिन का ब्याज 7 यूनिट है हमारे पास, एक दिन का ब्याज 7/365 और 73 दिन का ब्याज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 73 दिन, 1.4 यूनिट हमारे द्वारा 73 दिन का ब्याज आएगा। कितना? 73 दिन का ब्याज आएगा 1.4 यूनिट, सही है जी। अब एक वर्ष और 73 दिन का ब्याज चाहिए हमें, तो पहले वर्ष 6 यूनिट का ब्याज मिला, अगले 73 दिन का कितना ब्याज है? 1.4, तो 7.4 यूनिट एक वर्ष 73 दिन का ब्याज मान रहे काउंट हो गया यहाँ पे। हमें पता मूलधन 36 यूनिट है, मूलधन 36 यूनिट है, रियल में मूलधन कितना है? 18,000 रुपये है, तो 36 यूनिट का मान 18,000 रुपये है, एक यूनिट का मान कितना होगा? 18,000/36 यानी 500 कैलकुलेट करके आप होगा। एक वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा? 7.4 इंटू 500, एक यूनिट का मान 500, तो 3700 रुपये आपका एक वर्ष 73 दिन का ब्याज हो जाएगा। बताओ आपकी समझ में आया या नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल करेंगे हम नेक्स्ट टाइप का, दोबारा देख लेना आप समझने के लिए।
दूसरा सवाल, मूलधन बराबर ज्ञात करना है। आज की क्लास का सवाल नंबर 2, मूलधन बराबर आपको ज्ञात करना है और टाइम आपका दिया गया है, टाइम बराबर 3 आवर्स है आपके पास, टाइम बराबर 3 आवर्स है। रेट आपके पास जो गिवन है वो 15% है, रेट 15% है। 3 साल के CISI का डिफरेंस, 3 साल के CI और SI का अंतर दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 1701 रुपये। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, आपको मैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना मैं सिखा चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। आज 3 साल के लिए डिस्कस करेंगे, उससे 2 साल के आप फॉर्मूले से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 वर्ष का फॉर्मूला याद रखने में काफी डिफिकल्टी होती है, इसलिए आप ट्री मेथड का यूज करें, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आपको 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला ज्ञात करना बता रहा, उसी आधार पर आप 3 साल का बना सकते हैं। पहला आप बेसिक समझेंगे कैसे होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। आपको कोई, मैंने मान लिया कोई प्रिंसिपल है P, इस पे R% की दर से ब्याज लगेगा, ठीक है, R% की दर से ब्याज लगेगा। कोई प्रिंसिपल है P, उस पे R% की दर से ब्याज लगेगा, तो पहली साल का ब्याज मैं लिख सकता हूँ P इंटू R/100। पहली साल का हो जाएगा ना जी P इंटू R/100, दूसरी साल का भी P इंटू R/100 हो जाएगा, लेकिन दूसरी साल इस ब्याज में भी तो ब्याज मिलेगा R% के हिसाब से हमें, आज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं कह सकूं P इंटू R/100 इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं आपको बता चुका, ये वाली जो लाइन होती है आपकी, ये होती है CSI की, और ये जो नीचे आता है वो आपका आता है CISI का डिफरेंस। तो मैं कह सकूं 2 साल का CISI का जो डिफरेंस हो गया P इंटू R/100 का स्क्वायर, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा, P मूलधन इंटू दर/100 का स्क्वायर। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे, 2 साल के लिए सवाल को फिनिश कर सकते हो। 3 साल के लिए भी आप ऐसे ही डायग्राम बना के कर सकते हो, लेकिन आप ट्री मेथड पे जाना बेस्ट यही होगा। 2 साल में फॉर्मूला यूज करियो, 3 साल के लिए ट्री मेथड का यूज करिए। चलिए जी, सबसे पहले आपको ये सवाल करने के लिए रेट पकड़नी है। R बराबर कितना है 15%, 15% को मैं लिख सकता हूँ 3/20। क्योंकि 3 साल की बात कर रही, 3 साल की बात चल रही है, तो इसका क्यूब करेंगे, मूलधन मानना पड़ेगा हमें, मूलधन तो हमारे पास है ही नहीं, अब की बार मानना पड़ेगा, हर बार मूलधन मान लेंगे, ठीक है। तो मूलधन मान लिया मैंने, अगर इसका क्यूब करूंगा, क्योंकि 3 साल की बात है, तो इसका क्यूब करके मूलधन मान लेंगे। माना मूलधन कितना होगा हमारा, 2 का क्यूब 8, 8000 यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। माना मूलधन आपका 8000 यूनिट है, कोई दिक्कत जी। माना आपका मूलधन 8000 यूनिट है। अब 3 साल के लिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, तो कितना, पहली साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पहली साल आपको 8000 पे 3/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो इसका 3/20, इसका दूसरी साल भी 3/20 और इस साल भी 3/20। कोई दिक्कत, चलिए अब मैं कह सकूं 20 84 4 के 1200 रुपये का ब्याज यहाँ पर मिलेगा आपको, 1200 रुपये का ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा, और 1200 रुपये का ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा। इस दूसरी साल जो ब्याज है, इस पहले वाले पे भी ब्याज मिलेगा,
पहले वाले पे भी ब्याज मिलेगा, यानी 3/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 0 से 0 36 18 180 का ब्याज यहाँ पे मिलेगा। इसका इस साल तीसरी साल इससे पहले जो भी ब्याज हो सब पे ब्याज ले लो। इस 1200 का 180 3/20 ही चलेगा। इस 1200 का 180 और इसका 3/20 करोगे, 0 से 0 9 27 यूनिट का ये आपका ब्याज यहाँ पे 27 यूनिट का ब्याज आपका यहाँ पे। मैं बताया जो नीचे होगा ये वाली जो पेयर होगा, ये वाला जो पेयर होगा, ये आपका CISI का डिफरेंस होगा। मैं आपको कई बार समझा चुका, ये पूरी लाइन आपकी अगर पूरे को जोड़ोगे तो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो ये और चक्रवर्ती ब्याज ये। अगर आप नीचे का पोर्शन लोगे तो आपका CISI का डिफरेंस आता है, क्योंकि इस लाइन में आपका साधारण ब्याज होता है तो ये सब जुड़ का आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा पूरा सर्कल आपका किसका हो गया, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है, ये आप अंतर कह सकते हो। 18 आप लिख सकते हो कितना 500 18 मैं कह सकता हूँ 3 साल के CISI का डिफरेंस नहीं लिख लो। एक बार जोड़ो 18 540 + 27 कितना होगा आपका 7 6 5 567 तो मैं कह सकूँ 567 यूनिट का मान 567 यूनिट का मान हमारे पास कितना है हमारा 3 साल का CISI का डिफरेंस कितना है 567 आया, लेकिन सवाल में कितना है 1701। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 × 15 और 6 × 18 7 × 21 3 बार कटा रहे इतने रुपए और इतने रुपए, कोई दिक्कत नहीं 3 बार कटेगा आपका। आपके पास मूलधन कितना है, आपकी बार मूलधन कितना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन का मान कितना है 8000 यूनिट। एक यूनिट का मान अगर 3000 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 तो मूलधन हो जाएगा आपका 8000 × 3 बराबर 24,000 रुपये। ये आपका मूलधन हो जाएगा, आपका मूलधन कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। बताओ ये सवाल आपकी समझ में आया नहीं? एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। मूलधन आपको ज्ञात करना, टाइम बराबर 3 वर्ष है, रेट आपकी 15% है, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे दिया आपको 1701 रुपये। तो आपको सबसे पहले सवाल करने की शुरुआत कहाँ से करनी, रेट से। रेट आपने यहाँ पे फ्रैक्शन में बदल ली 1/3, 3 साल के लिए बात करेंगे तो इसका क्यूब कर दिया 8000 रुपये आपका 8000 यूनिट मूलधन मान चुके हैं। 8000 यूनिट मूलधन है तो इसका 3/20% का ब्याज, 3/20 का ब्याज, 3/20 का 1200 रुपये का ब्याज यहाँ, 1200 रुपये का ब्याज यहाँ, 1200 रुपये का ब्याज यहाँ। लेकिन दूसरी साल मैं आपको बता चुका चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज होता है। दूसरी साल इससे पहले जो भी ब्याज है सब पे ब्याज, इसका ब्याज 180। तीसरी साल में चलेंगे, इससे पहले जो ब्याज है इसका 180, इसका 180, इसका 27, कुल मिलाकर कितना ब्याज होगा अंतर, ये वाला ये जो होगा ये अंतर होगा 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा 567 का मान 1701 रुपये, एक यूनिट का मान 3 रुपये, मूलधन कितना मान चुके हैं जो 8000 रुपये, तो 8000 × 3 बराबर 2400 रुपये, ये आपका मूलधन हो चुका है। बताओ ये सवाल आपकी समझ में आया है नहीं आया? मैं आपको पूरी सीरीज में पूरे मतलब जितना भी मैं अब तक आपको पढ़ा चुका, लगभग मेरी 38 से 40 वीडियो इस चैनल पे है, मैं आपको कोई भी उसमें हल्का सवाल नहीं करा, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कराए। और मैं आज आपको बता दूं कि ग्रुप डी में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, हर शिफ्ट में लगभग जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं 40 वीडियो में 38 वीडियो में, उसमें से कम 6 या 7 एक मैंने डाउट सीरीज में आपको डिसऑनेस्ट सेलर वाला सवाल करा था, बेईमान ऊपर का, वो लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया।
जो भी मतलब डाउट पड़े तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मिक्सचर और एलिगेशन वाला करा था मैं, दूध पानी के अनुपात वाला, वो लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया। तो इससे काफ़ी खुशी हो मुझे कि हाँ, जो मैं सवाल अपने चैनल में करा चुका वो लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिस भी बच्चे का आगे एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में, आप ये वीडियो देख कर जा सकते हैं। लगभग लगभग आप 10 से 12 सवाल तो ऐसे चुटकियों में कर पाएंगे। सही है जी। बाकी आप देखो और बच्चों तक शेयर भी करते रहना इस वीडियो को। कल हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके न्यू टाइप के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप इंजॉय करो, वीडियो को देखो।